आजकल कुछ दिनों से ट्रेडर्स आप ऑपरेटर के साथ ट्रेड करने की ऑपरेटर स्ट्रैटेजीज की चर्चा काफ़ी सुन रहे होंगे। तो आज की वीडियो में भी मैं एक काफ़ी ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे एक्यूरेसी के साथ ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ऑपरेटर किस तरफ है। देखो, एक तो चीज़ रियलिटी आप मान लो, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% स्टॉक मार्केट में नहीं होते, ना ही आपको 100% चाहिए। अगर आप 100% स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट अगर आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो जिसकी मदद से आप मार्केट को प्रॉपर्ली प्रिडिक्ट कर पाओ, आप उसके डायरेक्शन समझ पाओ और आप ऑपरेटर का जो मूड है ना ये मार्केट में, वो आप थोड़ा समझ पाओ। देखो, एक तरीका होता है कि आप चार्ट को देखो, वहां के डेटा के हिसाब से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो कि बड़ा पैसा किस तरफ है। बट वो थोड़ा एडवांस तरीका, टेक्निकल एनालिसिस सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, कुछ लोगों को वो हार्ड लगता है। बट जो मैं तरीका रिकमेंड करता हूँ वो चार्ट वाला ही है। लेकिन अगर आपको एक सिंपल बट इफेक्टिव टूल चाहिए ना, तो पीसीआर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला वो आपके काफी काम आने वाली है। अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी में भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और आप डायरेक्शन को लेके कंफ्यूज हैं, आपको ये क्लैरिटी नहीं रहता कि मार्केट का डायरेक्शन कौन सा सही है, तो इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाने वाला है कि भाई मुझे बाइंग करना है या सेलिंग करना है बिना चार्ट देखे। आप केवल पीसीआर देख के बता सकते हो। अब ये पीसीआर होता क्या है, इसको कैसे देखते हैं, इसके डेटा को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, सब कुछ बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। मैं शिवम आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ट्रेडर्स देखिए, ये जो स्ट्रैटेजी है वो बेस्ड है पीसीआर पे। अगर आप सोच रहे हो पीसीआर क्या होता है, तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। पीसीआर मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। अगर आप इसका फुल फॉर्म देखोगे तो इसको हम कहते हैं पुट कॉल रेशियो। अब अगर आप मैथ्स जानते हो तो आपको ये आइडिया होगा रेशियो हम किसको कहते हैं। बट अगर आपको नहीं पता तो भी मैं ब्रीफली आपको समझा देता हूँ कि पीसीआर होता क्या है। बेसिकली जब भी हम मार्केट में डेटा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, कभी भी आप इंडेक्स की बात करो, जैसे ही डेटा की बात करते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में आता है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन मतलब एक ऐसा चेन जहां पे सारा डेटा, मतलब कौन से लोगों की क्या पोजीशन बनी हुई है वो हमें दिखता है यहाँ पे। तो अगर आप ऑप्शन चेन खोलते हो तो दूसरी चीज जो आपके दिमाग में आती है कि भाई ऑप्शन चेन में तो सेलर्स का डेटा हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपने ऑप्शन चेन खोला तो वहां पे आपको सेलर्स का डेटा देखने मिलेगा। मतलब सेलर्स ने कितने पुट सेल किए हैं। सेलर वो होता है जो केवल बेचता है, जो खरीदता नहीं है। और सेलर्स ने कितने कॉल सेल किए हैं, वो डेटा आपको ऑप्शन चेन में देखने को मिलता है। कैसे देखते हैं मैं अभी बताने वाला, बस मेरे साथ बने रहिए, एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। तो जो पीसीआर होता है ना, पीसीआर का फॉर्मूला काफी ज्यादा सिंपल है। पीसीआर का जो फॉर्मूला होता है उसको हम कहते हैं टोटल पुट सोल्ड, कि मार्केट में कितने ज्यादा पुट बेचे गए। बाई पुट सेलर्स, ऑप्शन सेलर्स की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं की बात कर रहे हैं जिन्होंने पुट बेचा है। और बाई डिवाइडेड बाई टोटल कॉल सोल्ड, टोटल कॉल सोल्ड। अब ये पीसीआर का फॉर्मूला है। अब देखो, मैं आपको इस फॉर्मूले को ही ऐसे समझाने वाला हूं ना कि आपको जो फाइनल इंटरप्रिटेशन होता है डेटा का वो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। पुट लोग कब बेचते हैं आप एक समझो, अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी ना तो आप दो काम करोगे। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप दो काम करोगे। पहला काम ये कर सकते हो, आप कॉल खरीद लोगे, आप कॉल को बाई कर लोगे। और दूसरा काम जो आप करोगे, आप पुट को बेच दोगे। तो आप देख रहे हो ऑपोजिट चक्कर चलता है। तो अगर आप पुट को बेच रहे हो मतलब आपकी पोजीशन क्या है मार्केट में, आपकी पोजीशन बुलिश है ना। और अगर आप कॉल को बेच रहे हो तो आपकी पोजीशन बियरिश है। मतलब पीसीआर रेशियो किस तरीके से निकलता है, पीसीआर रेशियो निकालने के लिए हम बुलिश पोजीशन को बियरिश पोजीशन से डिवाइड कर देते हैं। अगर आप जनरली देखोगे जो पीसीआर का जो रेंज है, मतलब अगर मैं आपको बताता हूं कि पीसीआर का रेंज कहां से रखता है, जनरली ऐसा माना जाता है कि इसका रेंज 0 से शुरू होके यहां पर आपको 2 या 2 से ज्यादा 3 4 5 कहीं तक भी दिख सकता है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में इसका रेंज रह सकता है। जनरली 0 कभी नहीं मिलेगा आपको, 0 से थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा आपको, तभी यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया गया। और यहाँ पे इन्फिनिटी से कम कम ही कम आपको मिलेगा। तो इसके बीच में पीसीआर की रेंज हो सकती है। मतलब पीसीआर आपका 0.2 भी हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है, 10.8 भी हो सकता है। ये उसका पॉसिबल थ्योरेटिकल वैल्यू है। बट अगर देखा जाए तो जनरली पीसीआर की वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में रहती है। मतलब आप 0 से भी मत मानो, आप मान लो कि 0.1 से लेके 1.9 या 1.8 तक ही इसकी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी पीसीआर की। अब इस वैल्यू को देखते कैसे हैं, मतलब अभी 5-6 मिनट में मैं आपको बताऊंगा वैल्यू देखनी कैसी है। उसके बाद आखिरी 5-6 मिनट में हम देखेंगे कि आखिर इसके बेसिस पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो पहले मैं आपको पीसीआर की वैल्यू देखना समझाता हूं। पीसीआर की वैल्यू देखने का दो तरीका है, ठीक है। एक है तरीका सिंपल,
और एक तरीका है थोड़ा सा मुश्किल। तो सबसे पहले मैं आपको मुश्किल वाला तरीका बताता हूँ। मुश्किल वाला तरीका मतलब यहाँ पर आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एनएसई की वेबसाइट में जाना है। यहाँ पर आपको एनएसई की वेबसाइट दिख रही होगी। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ ये ऑप्शन चेन खोला हुआ है मैंने निफ्टी का, थोड़ा ऊपर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर मेरे पास निफ्टी का ऑप्शन चेन खुला हुआ है, इसी एक्सपायरी का, जो नेक्स्ट एक्सपायरी है। तो अगर निफ्टी का ऑप्शन चेन में देखता हूं तो यहां पर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो इस जगह पे मुझे टोटल पुट का ओआई, ओपन इंटरेस्ट देखने मिलेगा, जो कि करीब 19 लाख के आसपास है। और अगर यहां पे देखता हूं तो मैं टोटल कॉल का, कॉल साइड में कितना है वो देखने को मिलेगा, लगभग 24 लाख के आसपास है। मतलब यहां पर आप देखोगे कॉल लिखा हुआ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें टोटल वैल्यू दिख रही है वो कॉल सोल्ड है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दिख रही है वो पुट सोल्ड है। तो पीसीआर रेशियो क्या होता है? पीसीआर रेशियो पुट बाई कॉल होता है, पुट बाई कॉल होता है ना। तो यहाँ पे देखो पुट कितना है हमारे पास, 19,72,196, 19,72,196, और कॉल हमारे पास है 24 में इस डेटा को देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो एक वॉल्यूम वाला भी डेटा है। जनरली हम वॉल्यूम के साथ पीसीआर नहीं कैलकुलेट करते, हम ओपन इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट करते हैं। तो 24, 20, 760 ये मेरे पास दोनों डेटा है। अगर आप इनको डिवाइड करते हो, जो कि कैलकुलेटर से अभी हम करके देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया, इसको डिवाइड करते हैं। 1972,196 डिवाइडेड बाई 760। तो देखो आपके पास जो डेटा निकल के आ रहा है वो 0.8 का निकल के आ रहा है। यहाँ पे आपने देखा काफी लंबा डेटा, बट हमें शुरू की एक डिजिट से मतलब होता है, तो इसको आप 0.814 बोल सकते हो। तो अभी जो निफ्टी का पीसीआर चल रहा है ना वो 0.814 चल रहा है। इस पीसीआर का मतलब क्या है, इसको आप यूज कैसे करोगे, वो अभी 5 मिनट में आप समझ जाओगे, पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। बट पहले तरीका सीख लो। तो ये होता है मैनुअल तरीका होता है। आप यहाँ पे निफ्टी का भी देख सकते हो, एनएसई की वेबसाइट में जाके, यहाँ से जाके आप चेंज करते हो तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का भी देख सकते हो। और एक आसान तरीका वो है कि आप किसी भी ऐसी वेबसाइट पे चले जाओ जो ऑप्शन डेटा आपको दिखाते हो। बहुत सारी वेबसाइट है, बट मैं क्वेंट्सएप यूज करता हूँ, तो मैं क्वेंट्सएप में चल के आपको बताता हूँ पीसीआर आपको कैसे देखना है। अगर आप क्वेंट्सएप में जाके देखते हो, काफी बढ़िया है, यहाँ पे काफी सिंपल तरीके से मुझे पता चल जाता है। तो यहाँ पर आप जाके देखोगे तो आपको 60+ फीचर्स हैं, बट इसमें एक आपको कॉलम नजर आ रहा होगा पीसीआर का। यहाँ पर आप देखोगे आपको एक पीसीआर का कॉलम नजर आ रहा है। तो इस पीसीआर के कॉलम में शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो ये पीसीआर का कॉलम है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर पीसीआर पे क्लिक करना है, और अगर मैंने पीसीआर पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास सारे स्टॉक्स के पीसीआर आ गए, बट मुझे इंडेक्स का देखना है। तो यहाँ पे जाके मैं सर्च करूंगा निफ्टी। तो अगर आप देखोगे निफ्टी का पीसीआर यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.9 के आसपास, जो थोड़ा चेंज हुआ है यहाँ पे, और पहले ये 1.08 के आसपास था, और यहाँ पे पीसीआर आपको 0.9 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर हमने जो वहां पे कैलकुलेट किया था वहां पीसीआर हमें 0.8 कुछ आ रहा था, यहाँ पे 0.9 क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो वहां पे जो 0.8 आया था वो 27 की एक्सपायरी के लिए ही आया था। तो लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सपायरी डेट मैंने ऑल कर रखा है। अगर इस एक्सपायरी डेट को मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे और 27 अप्रैल कर देता हूँ, देखो जैसे ही मैंने 27 अप्रैल किया यहाँ पे और मैंने सर्च किया यहाँ पे निफ्टी, तो आप देख लो आपके पास निफ्टी का पीसीआर कितना आ गया, 0.81, जो हमने कैलकुलेट किया था। तो इस तरीके से आप सिंपली पीसीआर वेबसाइट से भी जान सकते हो। यहाँ पे मैं क्वेंट्सएप यूज कर रहा हूँ, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आप कोई भी वेबसाइट रिफर कर सकते हो, नहीं तो आप एनएसई के ऑप्शन चेन से भी ये डेटा निकाल सकते हो। तो फाइनली अब हमें ये समझ में आ गया कि पीसीआर कैसे निकाला जाता है, पीसीआर का डेटा होता क्या है। अब मैं बात करता हूं कि इसके बेसिस पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है। जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, मतलब हम डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो मैं आपको समझाता हूं कि आपको कैसे यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन समझना है पीसीआर की मदद से। अब मैंने आपको कहा था पीसीआर का डेटा कहां से कहां तक जा सकता है। जनरली पीसीआर का डेटा 0 से ज्यादा रहेगा, और लगभग मान लो तो 2 से कम ही रहेगा। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की बात करता हूं तो लगभग 2 से कम रहेगा। बट इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, अब मैं आपको वो समझाता हूं। अगर मान लीजिए पीसीआर का डेटा 1 है, अच्छा आप एक चीज समझे, एक एग्जाम्पल बताता हूं। अगर आप, पहले बात ये ध्यान रखना पीसीआर होता क्या है। पीसीआर मतलब होता है पुट डिवाइडेड बाई कॉल, ये आप समझ गए। अब आप एक एग्जाम्पल मानो 1/2 क्या होता है और 2/1 क्या होता है। अगर 1/2 आप करते हो तो ये आपके पास आता है 0.5, और अगर आप 2/1 करते हो मतलब 2 डिवाइडेड बाई 1 तो आपके पास 2 आता है। यहाँ पे आपको नोटिस पता है क्या करना है, आपको नोटिस ये करना है कि 0.5 की जो वैल्यू है वो 1 से कम है, और जो 2 की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है। मतलब
अगर ये जो ऊपर वाला नंबर है, जिसको हम यहाँ पर न्यूमरेटर भी कहते हैं, अगर जो ऊपर वाला जो नंबर है वो छोटा रहता है तो वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है, और अगर जो ऊपर वाला नंबर यानी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा रहता है तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। मुझे उम्मीद है आप समझ रहोगे, मैं इसलिए बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो देखिए, अब मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि कैसे आप डेटा को समझोगे। तो किसी भी टाइम पे अगर पुट सोल्ड की वैल्यू, जो आप ऑप्शन चेन में जाके देखते हो ना, पुट सोल्ड, अगर उसकी वैल्यू कॉल सोल्ड से कम रहे, यानी पुट की वैल्यू कॉल से कम रहे, आप बस इतना मान लो, सोल्ड में मिटा देता हूं, आप इतना मान लो कि जो पुट का डेटा आपको दिख रहा है वो कॉल से कम रहे, तो जो पीसीआर की वैल्यू आएगी ना वो हमेशा 1 से कम आएगी, वो हमेशा 1 से कम आएगी। अगर इसको दूसरे शब्द में देखूं, पुट कोई कब बेचता है? जब उसकी बियरिश पोजीशन रहती है, बुलिश पोजीशन रहती है। अगर आपकी पोजीशन बुलिश है तब तो आप पुट सेल करोगे ना। तो अगर बुलिश वैल्यू बियरिश वैल्यू से कम है, बियरिश वैल्यू से कम है, तो जो पीसीआर रहेगा हमारा वो 1 से कम रहेगा। अगर इसको मैं और सिंपल भाषा में लिखूं तो मार्केट में अगर बियरिश पोजीशन ज्यादा बनाई रहेंगी, अगर बियरिश पोजीशन ज्यादा बनी हुई है तो जो पीसीआर की वैल्यू है वो 1 से कम रहेगी। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। इतना दिमाग लगा के जो मैंने डिराइव किया है वो केवल इस फॉर्मूला के लिए किया हुआ है। तो अगर आपको अच्छा ये चीज आपको दिख नहीं रही, ऐसा हो सकता है, तो देखो इस तरीके को मैं इसको ऐसे रखता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 है जिसको आप अपने दिमाग में डाल लो कि अगर पीसीआर की वैल्यू 1 से कम है तो मार्केट बियरिश है, हमें यहाँ पर पुट बाई करने को देखना है। मार्केट नीचे गिर सकती है, हमें नीचे के ट्रेड को फाइंड आउट करना है, ये हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। ट्रेड कैसे फाइंड आउट करोगे? प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, उस सबसे। बट अगर पीसीआर की वैल्यू 1 से कम है मतलब बियरिश पोजीशन ज्यादा बनी हुई है, मतलब ऑपरेटर मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। ये हो गया पहला फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला इसका सिंपल है, जो इसका ऑपोजिट है, कि अगर मार्केट में बुलिश पोजीशन ज्यादा बनी हुई है, बुलिश पोजीशन ज्यादा बनी हुई है, तो पीसीआर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, 1 से ज्यादा होगी, और इस समय हमें मार्केट में ऊपर की पोजीशंस बनानी है। ये फॉर्मूला नंबर 2 है। कभी भी पीसीआर 1 से कम है तो आपको बियरिश पोजीशन बनानी है, अगर पीसीआर 1 से ज्यादा है तो आपको बुलिश पोजीशंस बनानी है। ये सिंपल फॉर्मूला हुआ। बट अब मैं आपको एक्चुअल बताता हूं कि होता क्या है पीसीआर को लेके। देखो, मैं यहां पर 2 इंडेक्स का एग्जांपल लूंगा, क्योंकि पीसीआर की वैल्यू हर स्टॉक के लिए, हर इंडेक्स के लिए अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। तो मैं यहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी भी आप मान लो, तीनों का मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं कि कैसे आपको एग्जैक्टली ट्रेड करना है इसके बेसिस पर। अगर मान लो, मैं रेंज बताता हूं आपको, ठीक है। अगर 0.5 से लेके 0.6 के बीच में पीसीआर की वैल्यू है तो आप क्या करोगे? तो पता है इसको क्या माना जाता है? अब ये ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेना आप, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो हमारे पास नंबर 1 है कि अगर पीसीआर, यहाँ पे मैं पीसीआर लिख देता हूँ, ये यहाँ पर पीसीआर बात करूंगा और यहाँ पे आपको साइड लिख दूंगा मैं कि किस साइड में आपको ट्रेड लेना है। अगर पीसीआर 0.5 से 0.6 है तो इसको हम मानते हैं एक्सट्रीमली बियरिश। एक्सट्रीमली बियरिश मतलब पता है? आप एक कॉन्सेप्ट समझो। जो आरएसआई इंडिकेटर के बारे में तो आपको पता होगा ना। तो ये आरएसआई का मान लो कि 0.5 का एरिया है और ये ऊपर 0.8 है और ये 0.2 है। तो कभी भी आरएसआई जो चलते चलते यहाँ पे 0.8 से ऊपर चले जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं इस सिचुएशन को? हम यही बोलते हैं ना कि आरएसआई जो है यहाँ पे ओवरबॉट हो गया है। आरएसआई ओवरबॉट हो गया है तो मार्केट रिवर्स कर सकता है, यही बोलते हैं ना। तो जब भी 0.5 से 0.6 रहता है मतलब मान लो कि पीसीआर इस कई जगह पे आ गया, मार्केट ओवर सोल्ड हो गया है और अब यहां से एक बाउंस आ सकता है। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जब कभी पीसीआर 0.5 से 0.6 रहेगा ना, उसका मतलब होता है कि हमें यहां पर मार्केट में बाइंग की पोजीशंस ढूंढनी है। अब आप कंफ्यूज मत होना, यहां पर आपको बाइंग के बारे में सोचना है। और मैं यहां ब्रैकेट में रिवर्सल लिख देता हूं कि यहां पे मार्केट अब रिवर्स कर सकता है, मार्केट बहुत ज्यादा बियरिश हो गया है। तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया नंबर 1। देखो, ये 0.5 से कभी कभी 0.65 पे रिवर्स कर जाएगा, कभी कभी 0.7 पे रिवर्स कर जाएगा। तो थोड़ा सा बफर मान के चलना आप, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट मत पकड़ लेना कि 0.5 से 0.6 हो। इसको मैं 0.65 लिख देता हूं, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा कि अगर मार्केट 0.65 से लेके मान लो आप लगभग 0.95 के आसपास अगर इस जगह पे है तो मार्केट को हम बियरिश मानते हैं, एक्सट्रीमली बियरिश नहीं मानते। देखो, ये डेटा थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो 0.7 भी लिख सकता हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। तो इसको 0.5 से 0.7 ही मान। यहाँ पे अगर 0.5 से 0.7 रहेगा तो आप एक्सट्रीमली बियरिश मानोगे, अगर 0.7 से 0.95 है तो बियरिश मानेंगे। और यहाँ पे हमें ट्रेड किसका लेना है? हमें यहाँ पर ट्रेड इसको बाइंग का लेना है ना। यहाँ पर आप ट्रेड सेलिंग का ही ढूंढोगे।
अब हमें बाइंग का ट्रेड नहीं ढूंढना, अब हमें मार्केट बियरिश है बट मार्केट ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, और अगर मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता तो हम ढूंढते। तो यहाँ पे हमें सेलिंग का ही ट्रेड ढूंढना है, मतलब डाउन साइड का कोई भी ट्रेड हम ढूंढ सकते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड। अब थर्ड जो एग्जांपल हमारे पास आता है वो ये है कि अगर जो मेरे पीसीआर की वैल्यू है वो 0.95 से लेके 1 के बीच में रहे या फिर 1.05 के बीच में रहे, तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल पोजीशन। मतलब यहां पर कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बड़े प्लेयर्स लोग हैं, और यहां पे मार्केट जनरली साइडवेज रहेगा, इस जगह पे मार्केट साइडवेज रहेगा। तो हम यहाँ पर साइडवेज वाले ट्रेड लेंगे कि छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे वो टारगेट्स, कहीं पे रेंज बना लिया वहां पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हमें साइडवेज ट्रेड लेना है, इस चीज का आपको ध्यान रख। अब हम बात करते हैं फोर्थ पे। अगर मार्केट मान लो 1.05 से लेकर 1.05 से लेके आप मान लो 1.35 तक है, तो इसे हम मानते हैं बुलिश, कि पीसीआर बुलिश है, जो ऑपरेटर है वो बाइंग साइड में बैठा हुआ है, और यहां पर भी हमें बाइंग का ही ट्रेड ढूंढना है। हमें बाइंग का ट्रेड ढूंढना, हम कोई ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं बाइंग के साइड में, बट हमें ट्रेड बाइंग का ही करना। और अगर जो फिफ्थ एग्जांपल है वो है कि अगर ये पीसीआर की वैल्यू 1.35 से लेके आप मान लो 1.5 या 1.55 या 1.65 जा रही है, तो उसको हम मानते कि ये एक्सट्रीमली बुलिश हो गया है। अब मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश हो गया है और अब मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है, तो यहां पर हम एक सेलिंग का ट्रेड ढूंढेंगे रिवर्सल साइड में। यहां पर हम एक सेलिंग का ट्रेड ढूंढ सकते हैं रिवर्सल साइड में। तो एक बार मैं छोटा करके आपको दिखा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये वो चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, मार्केट में किस तरीके से काम करता है। दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूं। अगर पीसीआर 0.5 से 0.7 है तो आपको यहां पर एक्सट्रीमली बियरिश सिचुएशन है, आपको एक रिवर्सल ट्रेड ढूंढना है। मतलब आप पीसीआर को भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, पता है। यहाँ पे आपने 1 बना दिया, यहाँ पे आपने बना दिया 1.4 बना दिया मान लो, और यहाँ पे मान लिया आपने 0.7 बना दिया। तो पीसीआर भी इसी तरीके से काम करता है कि अगर 1 के आसपास है तो न्यूट्रल है, यहाँ पे जाएगा तो इतने जगह पे आपको बाइंग करनी है, बट 1.4 के ऊपर गया तो यहाँ पर ओवरबॉट हो गया, और अब यहाँ से नीचे गिर सकता है, फिर यहाँ पे 0.7। तो ऐसे आप ड्रॉ भी कर सकते हो पीसीआर को। तो ये रिवीजन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आई होप अब आपको क्लियर मिल गया हो। देखो ये जो नॉलेज मैंने बताया यही लोग कोर्स में बेचते हैं। अगर आप कोई ऑप्शन बाइंग का कोर्स ज्वाइन करोगे ना, जिसमें जो डेटा एक्सप्लेन कर रहा है, तो वही यही चीज आपको बताएगा वो। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको फिर पीसीआर को लेके कोई कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं। पीसीआर का आपको कंप्लीट नॉलेज मिल गया, आपके पास कंप्लीट स्ट्रैटेजी है। आपको अगर मैं बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल पीसीआर देखोगे ना, आप जाके कहीं पे सर्च करना निफ्टी हिस्टोरिकल पीसीआर, तो देखिए ये क्वांट्सएप में ही मैंने यहाँ पे हिस्टोरिकल पुट कॉल रेशियो खोल रखा है निफ्टी का। क्वांट्सएप काफी रोबस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको एक सेकंड, तो यहाँ पर देखो आप नोटिस करोगे ना कि ये पीसीआर का पीक कहाँ पे लगा है। देखो ये पीसीआर का पीक है, ये पीसीआर का पीक है, मतलब ऊपर के तरफ ये 1.3 से ऊपर निकल ही नहीं पाए। कभी भी 1.3 के आसपास गया ना, ये देखो प्राइस में रिवर्सल, ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है ये निफ्टी का चार्ट है मान लो आप, और ये पीसीआर की वैल्यू है। तो देखो जैसे ही पीसीआर यहां से बढ़ रहा था तो प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, बट जैसे ही पीसीआर ओवरबॉट जोन में गया एक रिवर्सल आपको देखने मिल गया। तो पीसीआर के लिए वो ओवरबॉट जोन 1.3 से ही स्टार्ट हो जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जनरली। यहां भी देखो 1.3 के ऊपर गया, फटाक से नीचे गिर गया। उसी तरीके से आप नीचे का डेटा देखोगे 0.7 के नीचे सस्टेन ही नहीं कर पा रहे। तो ये वाला जो एरिया है वो ओवरसोल्ड जोन है, यहां से भी रिवर्सल आ जाएगा और ऊपर से भी रिवर्सल आ जाएगा। आप हिस्टोरिक डेटा जाके क्वांट्सएप में चेक कर सकते हो, वहां आपको हर दिन का डेटा दिख जाएगा। देखो 0.9, 0.7, 1, 1.5, कभी भी आपको ये 1.3, 1.4 से ज्यादा जाते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां से रिवर्सल दिख जाता है। तो आप चाहो तो इसको जाके बैक टेस्ट कर सकते हो, बट जो नॉलेज आपको इस वीडियो में मिली है वो कंप्लीट नॉलेज मिली है। इसके बाद आपको पीसीआर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में मैं बताने की मदद करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर जरूर कर दिया। देखो इतनी मेहनत से वीडियो बना और उसमें व्यूज ना आए, मतलब किसी को ये वैल्यू पहुंची नहीं। अगर आप शेयर कर दोगे एक दो लोग और सीख जाएंगे, वो आपको भी अच्छा कहेंगे कि भाई तुमने बता दिया, बहुत अच्छा किया। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो। चलिए वीडियो को यहीं पर बंद करता हूं मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दिया, लाइक कर दीजिएगा, यही उम्मीद है आपसे। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएगा।